ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस था और मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। लास्ट टाइम आपको ये चीज़ें बताई थी। उसके बाद ये कुछ व्यू है, ठीक है। इस व्यू के आगे भी मैंने आपको कुछ बताया था कि नहीं बताया था? मुझे लगता है बताया था कि ये प्रॉपर्टी बार है। सर एक दफ़ा बता दें क्योंकि काफ़ी लोगों का नेट ऑफ हो गया था और हमें रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली। रिकॉर्डिंग का कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आज मैंने दोबारा से दी है। वो असल में अपलोड होते हुए ना कुछ अब उसको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कुछ इशू था तो आज मैंने दोबारा से वही रिकॉर्डिंग दी है। तो आज आपको इंशाल्लाह आज वाली तो मिले तो कल आपको दूसरी भी मिल जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या होता है, जो वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है उसको कहते हैं आर्ट बोर्ड। ARTBOARD, आर्ट बोर्ड। अब ये आर्ट बोर्ड होता क्या है, यही पता होना चाहिए ना कि क्या होता है आर्ट बोर्ड। पहले आप बताएं क्या होता है? किसी को है कोई आइडिया? नहीं सर। एक बोर्ड, एक स्टेज या कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर एक आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म करता है। एक आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म करता है, जैसे पेंटर पेंटिंग करता है एक बोर्ड के ऊपर पेज रख के, जो वो उसका बोर्ड है वो आर्ट बोर्ड है। एक डांसर स्टेज के ऊपर डांस करता है वो उसका आर्ट बोर्ड है। सिंगर स्टेज के ऊपर सिंगिंग करता है वो उसका आर्ट बोर्ड है। कितनी देर दी क्लास दो घंटे। तेनू को कहन कुछ नहीं, तू लेट क्यों आया? नहीं मैं निकालो अभी मैं तो कहूँगा कि वर्दी लेट क्यों आए। उन्होंने पता पैसे आ है नहीं ये बेच कैसे अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे आर्ट बोर्ड। अब आर्ट बोर्ड में क्या होता है, आर्ट बोर्ड का पता चल गया कहते किसको है। अब ये डिजाइनर्स का आर्ट बोर्ड है जिस बोर्ड के ऊपर रह के हमने अपना आर्ट दिखाना है। क्लियर है? उसके बाद एक चीज होती है कैनवस, एक चीज होती है वर्क स्पेस। एक चीज होती है कैनवस, एक चीज होती है वर्क स्पेस और एक चीज होती है आर्ट बोर्ड। पहले हम वर्क स्पेस की बात करते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस क्या होता है, आपसे पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है? अब ये ना करना टाइम पास, क्या किया जाता है? स्टडी होती है ना, यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए होती है। किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ कर लें। किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ कर लें। अब यूनिवर्सिटी होती है स्टडी के लिए। अगर यूनिवर्सिटी ही स्टडी के लिए है तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उसमें लाइब्रेरी क्या करती होती है? आवाज आ रही है ना, सबको आ रही जी है? सर आ रही है। अगर यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए है तो उसमें लाइब्रेरी क्या करती है? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। कोई एक बंदा आंसर कर दे, नहीं तो सारे ही आंसर कर दे। सर आप असल बता में बुक्स वगैरह, सर मैं बता दूं? हाँ बताएं। जी, यूनिवर्सिटी में जो हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन पे हमने रिसर्च करनी होती है या हमने कुछ प्रेजेंटेशन बनानी होती है, उससे रिलेटेड हमें अगर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो तो हम लाइब्रेरी विजिट करते हैं और बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा नॉलेज मिल जाए वहाँ से। अच्छा, यूनिवर्सिटी क्या देता है फिर? नॉलेज देता है?
जी, बिल्कुल सर। लेकिन बुक्स के अंदर भी तो मतलब मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, तो उनमें से और ज़्यादा मिल जाते हैं। मुख्तलिफ बॉक्स होते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना और आसान भाषा में समझा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वो है तो स्टडी के लिए। जैसे फोटोशॉप जो है वो है डिजाइन के लिए, लेकिन उसमें फिर एक चीज आ जाती है, एक खास कैटेगरी। जैसे ग्राउंड में जो खेलना चाहेगा या घूमना चाहेगा वो ग्राउंड में जाएगा। वहां पे बैठ के लोग इतना पढ़ते नहीं। जिसने जिम जाना है, जिसने जिम जाना है, जो एरिया होगा जिम के लिए वो स्पेसिफिक किया होगा जिम के यूज के लिए ना। इसी तरह पूरी यूनिवर्सिटी तो है स्टडी के लिए, लेकिन उसमें एक स्पेशल वर्क स्पेस है जहाँ पे काम ही और कोई नहीं होता। वो है लाइब्रेरी, जहाँ पे सिर्फ स्टडी होती है। बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में सब कुछ चल होता है। माइक ऑफ कर दिया करें, मैं बार बार हर किसी का नहीं करता। फेस है वो वाले का। जी बोले। इसी तरह लाइब्रेरी जो है वो एक वर्क स्पेस है, स्पेशली एक काम के लिए। यहाँ पे भी वर्क स्पेस ऐसे ही चलती है। यानी आप अगर यहाँ विंडो पे आए, वर्क स्पेस आपको 3D में चाहिए तो 3D के हिसाब से ये सारी चीज़ें आ जाए। यानी स्पेशल उसी चीज़ के लिए वो सारी चीज़ें दे रहा होगा। उसके बाद अगर आपको फोटोग्राफी में चाहिए, फोटोग्राफी के हिसाब से जो जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये इस तरह काम करता है। ये तो हो गया वर्क स्पेस क्या होता है, ये समझ आ गया। उसके जी सर। बाद जी सर। उसके बाद आता है कैनवस। कैनवस क्या होता है, कोई बता सकता है? सारी क्लास खामोश ही बैठी रहती है क्या? सर नहीं पता। नो सर। कैनवस एक तरह का फ्रेम होता है। यानी एक तरह से उसको कह सकते हैं हम, डिमेंशन कह सकते हैं आसान अल्फाज में, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। फ्रेम कह सकते हैं हम उसको। मुझे मैंने पूछ तो लिया, लेकिन मुझे समझाते वक्त ज़हन में बैठा हुआ है, लेकिन क्या कैसे समझाऊं ये नहीं समझ आ रहा। कैनवस सर एक खाली फ्रेम होता है जिसपे आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपका डिजाइन जो आप चाहते हैं, हम्म। या वो एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपना डिजाइन शो कर सकते हैं। हाँ वही ये मेरे ज़हन में चल रहा है, लेकिन मैं कोई आसान सा एक मिसाल आई है, अब सही से बैठती तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा। जैसे अब पेंटर की ही बात कर रहा था, तो पेंटर ने ना एक फ्रेम बनाया होता है। क्योंकि पेंटर पेंसिल से काम कर रहा होता है, तो उसका हाथ लगने से उसकी पेंटिंग, उसका स्केच खराब हो जाता है। इसलिए उसने एक लकड़ी का फ्रेम बनवाया होता है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है, और जहाँ पे भी उसने मूव करना हो वो फ्रेम साथ साथ मूव होता है। वो एक तरह से उसका कैनवस हम उसको कहला सकते हैं। एक फ्रेम एक आर्ट वर्क की है, और बोर्ड वो वाला है जिसके ऊपर रख के वो अपना आर्ट शो कर पा रहा है। तीनों चीज़ों में फर्क पता चल गया। अब उसके बाद हम आर्ट बोर्ड के इंटरफेस पे बात करते हैं। यहाँ से ना आपने विंडो पे आना है, वर्क स्पेस पे आना है, आपका यहाँ से कोई और कोई भी हो सकता है। आपने एसेंशियल डिफॉल्ट कर देना है, बाय डिफॉल्ट जो होता है। ठीक है, ये आपका हेडर आ रहा है, जिसमें फाइल के हिसाब से कोई ऑप्शन चाहिए हो यहाँ से मिलेगी, एडिट के हिसाब से यहाँ से मिल जाएगी इमेज, और ये बाकी चीज़ें इसी तरह जिस तरह की कैटेगरी होगी उस सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टी बार। जिस तरह का टूल होगा उस तरह की ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। जिस तरह का टूल होगा उस तरह की ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। वॉइस नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है आवाज? यस। जी सर। जी सर आ रही है। बाकी आप फिर अपना नेट देख लीजिए। ठीक, अच्छा ये होती है प्रॉपर्टी बार।
अब जिस तरह का टूल आपने यूज किया होगा, ये जिस तरह का टूल आप यूज कर रहे होंगे उस तरह की आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। आपका नेट का इशू होगा। अब उसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी बार आ गई, और ये जो पैनल्स है ना, इसको पैनल बोला जाता है। ये आपने मैनुअल सेटिंग करनी होती है। जब आप बाय डिफॉल्ट रखते हैं तो आपको ये सेटिंग नहीं मिलती। ये मैंने बिगनर्स के हिसाब से ही रखी हुई है, ताकि आपको पता चल जाए। मैं इधर से रीसेट कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपके सामने मैं फिर से कर। ये इस तरह आप इसको मूव करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अब जो चीज़ें आपको चाहिए होगी वो रख लीजिएगा, जो नहीं चाहिए होगा वो निकाल देंगे। जैसे अभी ये लेयर्स है, चैनल्स मुझे नहीं चाहिए, पाथ ठीक है। अब ये वाली जो है ना, इनको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये ब्लू कलर का बॉक्स बनता है, तो ये यहाँ पे बॉक्स में फिट हो जाएंगे। अब ये लर्न मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की सेटिंग हो गई। उसके बाद मैं फिर से विंडो पे आऊँगा, यहाँ से मैं करैक्टर्स ले लेता हूँ। अब ये करैक्टर का पैनल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए ये यहाँ पे। अभी ये अगर मैं इधर छोड़ता हूँ तो जिस तरह पाथ है ना, साथ लगा हुआ है, साथ ही में ही है, तो इसी तरह ही ये भी दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे टॉप पे चाहिए। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ तो अब ब्लू कलर की लाइन आ रही है। मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो वो यहाँ पे चीज़ें आ गई। अब बात ये है कि मैंने इधर रखी क्यों है। वो इसलिए रखी हैं कि फोटोशॉप में लेयर्स और करेक्टर्स, करेक्टर्स कहते हैं टेक्स्ट को, लेयर्स और टेक्स्ट, ये दोनों बेसिक चीजें हैं, ये दोनों मेन चीजें हैं। तो ये आपके सामने होनी लाजमी है, ठीक है। अब इसलिए ये आपके आंखों के सामने ही रहेगी। उसके बाद ये है टूल्स। आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे, आप ऐसे व्यू भी चेंज कर सकते हैं उसका। अभी तक का कोई क्वेश्चन है? पहले हम बात करते हैं लेयर्स पे। लेयर्स क्या होती हैं? माइक का ख्याल कर लिया करें, कभी किसी का ऑन हो जाता है, कभी किसी का ऑन हो जाता है। अभी हम बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो बाद में मसला करता रहेगा। अब लेयर एक तरह से आप इस तरह समझ लें, एक बंडल है पेज का। पेजेस जो होते हैं ना, उसका बंडल है। और वो जो सारे पेज है ना, वो ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं? जिसके सी थ्रू कर जिसमें सकते हैं, जिसके आर पार देख सकते जिसमें से नजर आता है। हैं, जिसमें से नजर आता है। लेमिनेशन शीट देखी है कभी, जो बुक को लेमिनेशन करवाते हैं या टेप बाइंडिंग जी करवाते सर, हैं, तो वो एक लेमिनेशन देखिए। शीट मिलती है। यस सर। उसके भी आर पार देख सकते हैं ना। अब ये समझे कि एक जो बंडल है ना, वो लेमिनेशन शीट वाले पेजेस का है। एक पेज है जो कि लेमिनेशन शीट का बना है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। अगर हम उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं तो सबके भी आर पार देख सकते हैं ना। अब इधर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो समझ लीजिएगा। फोटोशॉप में ना ट्रांसपेरेंट चीज को, ट्रांसपेरेंसी को, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसको चेक बॉक्स में शो करवाया जाता है। जो चेस के बॉक्सेस होते हैं ना, ये वाले, इसमें शो करवाया जाता है। इसका मतलब है ये सी थ्रू हो रहा है, आर पार हो रहा है। उसके हम दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से सोचो कि जो लेमिनेशन शीट है, मैं एक दफा ना एक बॉक्स बनाता हूँ। ये समझो उस लेमिनेशन शीट के ऊपर हमने एक स्टिकर लगा दिया, एक इमोजी लगा दिया। मिसाल के तौर पे लगा दिया हंसने वाला, हंसने वाला इमोजी है।
ये एक और शीट ली, उसके मैंने यहाँ पे एक और इमोजी लगा दिया जो कि रो रहा है। जो कि रो रहा है, ठीक है। अब अगर आप बंडल्स में देखो ना, ये है बंडल, लेयर है ना, लेयर एक तह को कहते हैं, यानी वो जो दस्ता है, वो जो बंडल है, उसके अंदर जो एक पेज होगा, जो एक तह होगी, एक जो पेज होगा लैमिनेशन शीट, उसके ऊपर हमने एक स्टिकर लगाया हुआ है। अब अगर आप इस बंडल में देखो, बंडल में तो वो अलग अलग पेज पे आपको पता चलता है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज, पता चलता है ना। लेकिन जब आप इस आर्ट बोर्ड पे देखते हो या फिर दूर से खड़े होकर उस बंडल को देखते हो, ये ऐसे नहीं लगता कि ये एक ही जगह पे। अब प्ले कैसे होता है इनके साथ? अब देखो, ये बाकी सारी चीजें तो ट्रांसपेरेंट, यानी इसका मतलब, यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, अब इसका मतलब ये है कि ये पेज तो पूरा ही है, पेज का साइज सेम है जितना कि इस पेज का साइज है। अब जब ये वाला पेज ऊपर रखा हुआ है, तो ये तो नहीं ना नजर आना चाहिए, अगर कोई सिंपल पेज हो तो नहीं ना नजर आना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसके सी थ्रू करके हम ग्रीन कलर भी देख रहे हैं। हालांकि वो वैसे तो नीचे है ना, अलाइनमेंट के हिसाब से नीचे है। नहीं समझ आ रही मुझे लगता है। हाँ, वैसे अलाइनमेंट के हिसाब से तो वो नीचे है, अगर कोई नॉर्मल पेज होता तो वो नहीं था नजर आना। अब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये लेमिनेशन शीट है, ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू हो रहा है, आर पार हो रहा है, इसलिए यहाँ से हमें ये चीज भी, नीचे वाली चीज भी नजर आ रही है। लेकिन वो हमें पता है, डिजाइनर को पता है, या फिर जिसके पास वो बंडल है उसको पता है, या फिर जिसने वो स्टिकर लगाया, वो इमोजी लगाया है, उसको पता है कि ये अलग अलग पेजेस पे पड़े हुए हैं। इतना भी क्लियर है? अब अगर मैं इसको मूव करूं तो अब ये नजर नहीं आ रहा, वो क्यों? हाँ, बहुत लाइक हो आप तो। जो स्टिकर है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो पेज है वो ट्रांसपेरेंट था। पेज तो अभी भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्योंकि ये इमोजी, ये एक स्टिकर जो हमने लगाया था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो फिर तो वो नीचे वाली चीज नजर नहीं आएगी। फिर अब जब वो नजर नहीं आ रही और वो अलग अलग पेजेस पे हैं, तो जैसे पेजेस की हम तरतीब करते हैं, जैसे हम असाइनमेंट कोई बनाते हैं, असाइनमेंट बनाने के बाद हम उसकी, एक मिनट, अब जैसे हम असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट करने के बाद हम अलाइनमेंट उसकी बाद में करते हैं कि इसके बाद ये पेज आना है, इसके बाद ये पेज आना है, यानी हम आगे पीछे पेजेस को करते रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी पेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अभी ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, ब्लैक वाला पेज ऊपर है, इसलिए उसने ग्रीन वाले पेज को शो नहीं होने दिया, क्योंकि वो यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं अलाइनमेंट करके ग्रीन वाले पेज को ऊपर ले आता हूँ। अब क्योंकि ये वाला स्टिकर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बाकी एरिया उसका ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन जहाँ पे इमोजी लगाया हुआ है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसलिए उसने ब्लैक वाले का रिव्यू व्यू रोक लिया ना। ये कुछ ऐसा काम करता है। अब लेयर खुद में एक ट्रांसपेरेंट लेयर ही होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर ही होती है, लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई काम कर लेते हैं ना, तो जो हमने काम किया होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो सी थ्रू नहीं होता, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। पल्ले पड़ गया कि नहीं? समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ। लेयर के बारे में अभी जो ट्रांसपेरेंसी और लेयर्स का बताया, ओके? यस। चलेगा तो नहीं? नहीं। अच्छा, अब क्योंकि लेयर्स है, तय है, पेज है, अब 90% टूल जो है वो खुद में अपने आप से एक न्यू लेयर बना देते हैं।
खुद में एक न्यू लेयर बना लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जो न्यू लेयर नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं कह रहा था कि हमने इमोजी का एक स्टिकर लगाया, तो स्टिकर तो खुद में एक न्यू लेयर होती है ना, यानी वो हम उतार भी सकते हैं, उतार के कहीं और भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे बचपन में, वैसे मैं इतना पापा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बचपन में बबल जब लेते थे ना, उसके साथ एक वो छापा टाइप होता था जो हम बाजू पे लगा के अपने आप को हीरो समझते थे छोटे। अब वो न्यू लेयर पे नहीं होता, क्योंकि वो एक दफा जहाँ पे लग गया, या तो उसने मिट जाना है, या उसने मूव नहीं होना। ऐसा ही होता था ना, इसमें भी यही चीज है। जो 10% टूल्स है ना, वो उसी तरह काम करेंगे। एक दफा जहाँ पे लग गए वो वहां से मूव नहीं होंगे, या तो आप पूरी पूरी बाजू यानी पूरी पूरी लेयर को मूव करोगे, या फिर आप उसको नहीं कर सकते। और कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो खुद में एक न्यू लेयर बनाते हैं, न्यू लेयर खुद में बनाते हैं, उसको आप जैसे मर्जी मूव करें। जैसे अभी मैं एक इमेज ले आता हूँ, ये फ्रेम ले लेते हैं। अब ये फ्रेम है। अब ब्रश उन टूल्स में से आता है जो कि खुद में न्यू लेयर नहीं बनाते। अब अगर मैं ब्रश करूंगा तो देखो उसी लेयर के ऊपर हुआ है। अब अगर मैं ब्रश को मूव करना चाहूँ तो वो देखो, वो तो साथ साथ ही हो रहा है। इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं ना कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि कौन सा टूल न्यू लेयर पे आता है, कौन सा टूल नहीं आता। और कोशिश करनी है कि हर छोटे से छोटे टूल के लिए भी आप न्यू लेयर बना लें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कमांड रहे उसको एडिट करने की। इतना भी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब उसके बाद हम फिर से बात करते हैं लेयर्स की। अब ये जो पैनल है ना, ये वाला पैनल, ये है लेयर का पैनल। ये वाला जो पैनल है, ये लेयर का पैनल है। इसको मैं फिर से सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या, ऑप्शंस जो भी हैं वो आपके सामने कर देते हैं। जैसे सबसे पहले बॉटम पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शंस है ना, इनके अंदर भी ऑप्शंस है, और ये थोड़ी सी एडवांस चली जाएंगी, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये मास्किंग वाली भी नहीं बताऊंगा आपको। अभी मैं ये 3 टूल्स बताऊंगा। टूल्स भी नहीं है, आइकन्स कह सकते हैं या बटन्स कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं डिलीट के बटन पे आता हूँ, डिलीट कर देगा। अच्छा, उसके बाद कुछ एसेट्स भी हैं, क्लास के एंड पे बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, और कुछ शॉर्ट कीज भी लिखवाऊंगा, तो कॉपी पेंसिल साथ ही रखिएगा। अभी ये मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया, कॉपी पेंसिल पे अभी साथ साथ ही लिखते जाए। अब ये डिलीट तो हो गया, तो ये वापस कैसे आ गया? इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z, अनडू। लिख लें साथ साथ वो जो, तब तक अजान भी हो जाए।
कंट्रोल जी से होता है अंडो। अब ये काम है, जैसे अभी मैं इसको मैंने कहा यहाँ पे ठीक है, लेकिन थोड़ी देर यानी यहाँ पे मैंने रखा, देख रहे हो तो मैसेज कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने मूव किया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं यहाँ पे नहीं था ठीक, जहाँ पे पहले रखा हुआ था वहीं पे ठीक था। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी कर दूंगा, यानी अंडू हो गया। जब अंडू होके वापस आ गया तो फिर मैं कहता हूँ नहीं मुझे वहां पे ठीक लग रहा था, या फिर मैंने किसी को दिखाना है कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, तो फिर मैं उसको ऐसे करता रहूंगा। यानी पहले तो यहाँ पे था ना, मैं मूव करके गया, यहाँ पे आ गया था, मैंने कंट्रोल जी किया, वहीं पे चला गया, वापस एक स्टेप पीछे हो गया। अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी करूं तो वो रीडू कर देगा, उसी काम को दोबारा कर देगा, यानी वो दोबारा एक स्टेप आगे चला गया। पहले तो मैंने एक स्टेप पीछे किया ना उसको, फिर उसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट जी करने से वो एक स्टेप वापस से दोबारा आगे चला गया। क्लियर है इतना? अच्छा, जी सर क्लियर है। अभी ये मैंने डिलीट किया था, इस बटन पे क्लिक करने से डिलीट किया था, फिर मैंने कंट्रोल जी कर दिया था, अभी तक इतना किया था। उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ टूल्स हैं, मैसेज ना किया करें, मैं देखता नहीं टाइम, तो आप मुझे माइक ऑन करके बता दिया करें। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 90% टूल जो हैं वो खुद ही न्यू लेयर लेते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी हैं जो खुद में न्यू लेयर नहीं लेते, तो उसके लिए लेनी पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है न्यू लेयर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाएगी मेरे पास। ये भी क्लियर है? उसके बाद ये जो मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने जो डिलीट किया मैं कंट्रोल जी से वापस ले आता हूँ। माउस की आवाज थोड़ी सी हल्की, खान खान। कीबोर्ड पे ना बटन है बैक स्पेस का, बैक स्पेस करो फिर भी डिलीट हो जाएगा, या फिर डिलीट का बटन करो फिर भी डिलीट हो जाएगा। ये भी क्लियर है? न्यू लेयर आपको यहीं पे आके लेनी पड़ेगी, इसकी शॉर्ट की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है ग्रुप, यहाँ पे है ग्रुप। इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप बनाते हो मल्टीपल चीजों का, जैसे दो या दो से ज्यादा चीजें होगी फिर ही होगा ना। अब मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कैसे करना है लेयर से, एक मिनट दे दीजिएगा।
एक मिनट दीजिएगा, कुछ लोग हैं उनकी बातें जरूरी हैं, वो करना पहले। लास्ट टाइम क्या बात कर रहे थे? अभी बात कर रहे थे ग्रुप की। ग्रुप मल्टीपल चीजों का होता है ना। मल्टीपल चीजों में क्या होता है? अब मल्टीपल चीजें पहले सिलेक्ट कैसे करनी है वो कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप, अब ये मैंने पॉइंट ए यानी फर्स्ट चीज सिलेक्ट की और शिफ्ट का बटन प्रेस करके लास्ट वाली चीज को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके दरमियान जितनी भी चीजें आएंगी वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। यानी अभी तो मैंने दो क्लिक किया ना, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे। जैसे अभी मैं यहाँ पे करता हूँ और शिफ्ट दबा के यहाँ पे करूंगा तो उसके दरमियान जितनी भी चीजें आएंगी वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप इंडिविजुअली कुछ चीजें, कुछ लेयर्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे अभी मैंने ये किया, अब मैं शिफ्ट की जगह कंट्रोल का बटन दबा के इसको प्रेस करता हूँ तो वो उसी को करेगा, बाकी सेंटर वाले को नहीं करेगा। फिर इसको कर लिया। अब ये तीन लेयर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रुप की ऑप्शन है, मैं ग्रुप करता हूँ तो वो ग्रुप हो जाएगा। अब ब्लैक कलर यहाँ पे तो पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब ये क्या हो गया? सिलेक्ट नहीं किया लेकिन पड़ा तो हुआ ना, पहले तो नजर आ रहा था। ये क्या हुआ? बता दो आपने कुछ क्या किया हुआ, है? समझ आई? ग्रुप तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे लेयर पे ब्लैक कलर का बॉक्स पड़ा हुआ है ना, पहले नजर भी आ रहा था। ये देखो, पहले तो नजर आ रहा था। जैसे ही मैंने कंट्रोल जी कर ग्रुप किया तो पड़ा तो अभी ग्रीन भी वाले हुआ के है। नीचे है। ग्रीन ग्रीन वाले वाले के के नीचे नीचे? है। ग्रीन वाला तो पहली साइड पे पड़ा हुआ है। ये देखो, इसके नीचे है, मैं मूव करता रहता हूँ। ये देखो, इसके नीचे तो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि व्हाइट लेयर ऊपर आ गई है। पहले तो ऐसा था ना, व्हाइट लेयर नीचे थी, लेकिन जैसे ही हमने ग्रुप किया तो ग्रुप तो होता है ऊपर, ग्रुप बनेगा ऊपर, तो वो व्हाइट लेयर भी ऊपर आ गई, ये वाली। इसको जब मैं हाइड करता हूँ तो फिर तो वो नीचे ही पड़ा हुआ है। तो अगर अब अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर भी नजर आए तो मैं उसको उठा के ग्रुप के ऊपर ले आता हूँ। अब चाहे व्हाइट है, जो मर्जी है, ब्लैक कलर तो नजर आएगा। इतना भी क्लियर है? ग्रुप का ये न्यू लेयर के साथ बटन है ग्रुप का, लेकिन इसकी शॉर्ट की भी है। इसकी शॉर्ट की है इस तरह ही, मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल जी करते हो, यार थोड़ी देर बाद हर कोई दूसरा बंदा आगे शोर करना शुरू कर देता है। कंट्रोल जी करने से ग्रुप बन जाता है, कंट्रोल शिफ्ट जी करने से अनग्रुप हो जाता है, यानी इनवर्स। जैसे अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। 2 मिनट, 2 मिनट। कंट्रोल जी से ग्रुप हो रहा है,
कंट्रोल शिफ्ट जी से उसका इन्वर्स यानी अनग्रुप हो रहा है। जैसे कंट्रोल जी से अंडू हो रहा था, उसका इन्वर्स क्या हुआ, रीडू। कंट्रोल शिफ्ट जी से रीडू हो गया। ठीक है, अभी 1 मिनट रह गए, 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। बाकी उसके आगे फिर बाकी बताता हूँ।